दोस्तों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जवानों को एरियर देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। भाई, आदेश जारी किया गया है। क्या है दोस्तों ये आदेश, कौन सा एरियर मिलने वाला है, कितना एरियर मिलने वाला है, आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक पूरे वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट करना, ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और नीचे कमेंट बॉक्स में आकर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखकर आगे ज़रूर लिखिएगा यूपी होमगार्ड न्यूज़ टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे मुझे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। चलिए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ आदेश की तरफ, और आदेश की जो कॉपी है वो फेसबुक पेज पर अपलोड कर दूंगा। फेसबुक पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर उसको लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। चलिए आपको आदेश दिखाता हूँ। आदेश की कॉपी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है 1 मई 2024 को। ठीक है, अब आदेश है क्या, देखिए भेजा गया है उत्तर प्रदेश के समस्त जिला कमांडेंट्स को। ठीक है, विषय आप देख रहे होंगे, विषय दे रखा है एरियर भुगतान की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। क्या मामला है, देखिए कृपया उपयुक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30/7/2019 के क्रम में शासनादेश संख्या दे रखी है, दिनांक दे रखी है 23/9/2019 के अनुपालन में भुगतान के आधार पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों पर प्रतिस्थापित होमगार्ड स्वयंसेवकों का दिनांक 1/6/12/2016 से 30/9/2019 तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, तक की ड्यूटी भत्ते के लंबित एरियर के भुगतान के संबंध में आप द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर विभागवार अपशेष एरियर संबंधी सूची तैयार की गई है। मामला क्या है भाई, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 6/12/2016 से 30/9/2019 तक का एरियर का भुगतान हमारे जवानों का किया जाए। ठीक, लेकिन अभी भी बहुत सारे विभागों में, चाहे वो केंद्र सरकार के विभाग हों या राज्य सरकार के विभाग हों, उनमें इसके अलावा जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान है जहां हमारे जवान ड्यूटी करते हैं, उनका एरियर अभी तक लंबित पड़ा हुआ है। ठीक है, आपने भी कहीं ना कहीं ड्यूटी की होगी, आपका भी हो सकता है बहुत सारा एरिया जो है अभी भी रुका हुआ हो। बहुत सारे कमेंट मुझे मिल रहे थे, सर एफसीआई का एरिया नहीं आया, सर रेलवे का एरिया नहीं आया, सर बीएसएनएल का एरिया नहीं आया। उन सभी की सूची तैयार की गई है, क्योंकि अब इस पर कार्रवाई फिर से शुरू की गई है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था, लेकिन इस आदेश का अभी तक पालन नहीं किया गया है, और जवानों को जो एरियर है अलग अलग विभागों में ड्यूटी का, वो नहीं मिल पाया। उसी को देखते हुए आदेश जो है रिलीज किया गया है। अतः उपरोक्त विभाग वार अपशेष एरिया संबंधी सूची संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि संलग्न सूची में अंकित विवरण में से यदि किसी जनपद के एरियर का भुगतान हो गया हो अथवा सूची में अंकित की गई धनराशि में कोई भिन्नता हो, तो 2 मई 2024 को 12 बजे तक आवश्यक रूप से इस मुख्यालय को नोट कराने का कष्ट करें। ठीक है, पूरी सूची तैयार की गई है विवेक कुमार सिंह, संयुक्त महासमादेष्टा। ठीक है, ये विवेक कुमार सिंह जी द्वारा रिलीज कर दिया गया है आदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश के समस्त मंडलीय कमांडेंट और समस्त डिप्टी कमांडेंट जनरल को भेज दिया गया है। अब देखिए सूची, ये रही दोस्तों सूची, डिपार्टमेंट का नाम, ठीक है, ड्यू एरियर अमाउंट, ड्रॉ एरियर अमाउंट, यानी कि कितना ड्यू है, कितना दे दिया गया है और कितना बच गया है, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर मुहैया कराई गई है। सेंट्रल टोटल, ठीक है। अब देख रहे होंगे आप यहाँ पर सेंट्रल डिपार्टमेंट हैं, ठीक, इसी तरीके से स्टेट के डिपार्टमेंट हैं, इसी तरीके से अदर हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़े से नाम आपको दिखा देता हूँ। सेंट्रल में रेलवे का पैसा बचा हुआ है, बीएसएनएल का है, दूरदर्शन का है, बीआईसी मिल का है, एयरपोर्ट सिक्योरिटीज़ का है, बंगाल केमिकल्स का है, लाल इमली फैक्ट्री का है और एफसीआई का है। ठीक है, इसके अलावा स्टेट में स्वास्थ्य विभाग का भी है, गन्ना विभाग का भी है, परिवहन विभाग का है, भूगर्भ जल विभाग का है, खनन विभाग का है, डॉक्टर भीमराव का है। ठीक है, इसी तरीके से आदर्श में दे रखा है, खादी ग्राम का भी पैसा पड़ा हुआ है, यूपी नेडा का है, और जल संसाधन
जल संस्थान और विकास प्राधिकरण का भी है, नगर निगम का भी है, UPRNSS का है, और सहकारी चीनी मिल का, सहकारी चीनी मिल का भी है, और क्रिस्ट क्रंच कॉलेज का भी है, कन चैम्बर सोसाइटी का भी है, कान चैम्बर सोसाइटी है कोई, उसका भी है, मथुरा प्रसाद का भी है। ग्रॉस टोटल दे रखा है टोटल डिपार्टमेंट के। उसके बाद फिर जेल का भी पैसा बचा हुआ है, ठीक है, अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो रेलवे का इन्होंने दे रखा है कि भाई रेलवे का पैसा किन किन सेंट्रल डिपार्टमेंट है, ठीक है, रेलवे सेंट्रल डिपार्टमेंट का पैसा किन किन जनपदों का रुका हुआ चल रहा है, ये इन्होंने जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करा रखी है। अयोध्या, आगरा, अयोध्या का भी है, बाराबंकी, ये इस तरीके से उन्होंने दे रखा है, इटावा, ठीक है, फतेहपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर, मथुरा, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, इस तरीके से इन्होंने दे रखा है, ठीक है। नीचे की तरफ आएंगे सेंट्रल डिपार्टमेंट और भी दे रखे हैं। इसमें कौन कौन से हैं? मानव रहित रेलवे, अचनेरा का है, BSNL का है, रेलवे का, ये सब इन्होंने पूरी जानकारी यहाँ पर मुहैया करा रखी है। नीचे की तरफ आएंगे स्टेट डिपार्टमेंट के दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है। आगरा का कहाँ का पैसा रुका हुआ, ARDO परिवहन का पैसा, अलीगढ़ का परिवहन का, अमेठी का ARDO परिवहन, आजमगढ़ ARDO परिवहन, इसी तरीके से बलरामपुर का भी है, बहुत सारे परिवहन है, गन्ना ट्रेनिंग का है, ARDO परिवहन का है, बरेली का है, खनन का है, परिवहन का है, ठीक है, इटावा का है, फिरोज़ाबाद का है, गाज़ियाबाद का है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने दे रखा है कि भाई किन किन जनपदों का पैसा किस किस विभाग का रुका हुआ चल रहा है। अब देखिए डायल 112 वालों का भी पैसा रुका हुआ है यहाँ पर। डायल 112 किसका रुका हुआ है? देखिए चंदौली का रुका हुआ है डायल 112 का ये पैसा, ठीक है, कुछ पैसा रुका हुआ चल रहा है, ठीक है। इन्होंने दिखा रखा है यहाँ पर कितना पैसा दिया गया, कितना ड्यू है, उसके बारे में जानकारी दे रखी है। इसके अलावा दोस्तों नीचे की अदर डिपार्टमेंट्स के बारे में आ चुका है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कानपुर नगर का है, कान चैम्बर सोसाइटी है कोई, उसका भी पैसा रुका हुआ चल रहा है। बलिया का मथुरा प्रसाद का एंटरप्राइजेस का पैसा रुका हुआ चल रहा है। लखनऊ का चल रहा है, क्रिस्ट क्रंच कॉलेज है कोई। बलिया में सहकारी चीनी मिल का भी पैसा रुका हुआ चल रहा है। इस तरीके से इन्होंने दे रखा है कहाँ कहाँ का पैसा जो है वो रुका हुआ चल रहा है एरियर का। डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट भी इन्होंने दे रखे हैं। आगरा के भी कई डिपार्टमेंट है, अलीगढ़, अमेठी, अयोध्या और यह उस तरीके से दे रखा है जैसे ARDO परिवहन, मानव रहित रेलवे अचनेरा का है, ठीक है, परिवहन ARDO, BSNL है, RDO परिवहन, यहाँ पर इन्होंने FCI का भी पैसा है, BSNL का, बहुत सारे जनपदों का पैसा अलग अलग तरीके का रुका हुआ चल रहा है, ठीक है। नीचे की तरफ आएंगे, इसको और बढ़ाया गया है, जिन जिन जनपदों का पैसा, जिन जिन विभाग का पैसा रुका हुआ है, कितना पैसा ड्यू है, कितना दे दिया गया है, कितना बचा है, सब जानकारी इन्होंने इसमें दे रखी है। और कहा गया कि भैया अब इस पैसे को दे दो क्योंकि बहुत टाइम गुजर चुका है, टाइम काफ़ी हो चुका है। जाहिर सी बात है टाइम काफ़ी हो गया है। पुलिस विभाग में जो हमारे जवान लगते हैं उनका तो एरियर मिल भी चुका है, ठीक। डायल 112 वाले भी ज़्यादातर जगह का मिल गया, एक ही जगह का इसमें दिया हुआ है। लेकिन ये अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग संस्थाओं का पैसा हमारा जवानों का रुका हुआ चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था 6 दिसंबर 2016 से 30/9/2019 तक का एरिया जवानों का दिया जाए। इस दौरान अगर आपने किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में काम किया था, आपका एरिया रुका हुआ है, तो वो एरिया जल्द आने की संभावना है, क्योंकि इस पर कार्रवाई एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। किसी और संस्थान में, निजी संस्थान में आपने की थी ड्यूटी, उसका भी एरियर नहीं आया अगर, तो वो भी एरियर आने की अब पूरी उम्मीद है, ठीक है। ये आदेश बहुत इम्पोर्टेंट था। आदेश की कॉपी मैं अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा। लेकिन एक बात और रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी फेसबुक पर आप लोग विज़िट करें तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। फेसबुक पर भी हम लोग एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करें। और नीचे कमेंट बॉक्स में आकर मुझे बताएं आप लोग कि भाई कि अभी तक आपका कौन सा पैसा रुका हुआ चल रहा है, ये बताइएगा मुझे, ठीक है। ज़रूर बताइएगा कौन से अभी तक आपका एरिया का किस डिपार्टमेंट में या किस संस्थान में आपका पैसा रुका हुआ चल रहा है, मुझे बताइएगा कौन से पैसे का आपको इंतज़ार है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबा लें
ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।